ये सकल अमित है और अनंत है, इनकी न तो मिति है और न कहीं अंत है। महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावई निगम शेष शिव पार न पाऊं। तुम ही आदि खग मशक प्रजंता नभ उड़ाए नहीं पावई अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा तात करो को पाव कि था। तो महिमा नाम रूप गुण गाथा, ये चार चीजें भगवान के अमित है और अनंत है। तो भगवान कहते हैं कि समग्र रूप से मेरी महिमा को, मेरे नाम को, मेरे रूप को, मेरे गुण को, मेरे चरित्र को तुम समग्र रूप से जान जाओ तो असंशयम और संशय रहित जान जाओगे पूर्ण रूप से। असंशयम यथा ज्ञाससि तच्छृणु। यथा माने जिस प्रकार से, जिस ज्ञान से, जिस प्रकार से, दोनों अर्थ किया है महात्माओं ने। जिस प्रकार से इसे ज्ञान के द्वारा जानेगा वो ज्ञान मेरे सुन ले, जिस साधना के द्वारा जानेगा वो साधना मेरे सुन ले, जिस तत्व के द्वारा जानेगा वो तत्व मेरे समझ ले, जिस रूप में जानेगा मुझे वो रूप मेरे समझ ले। ये सारा सारा समग्र माम में आ जाता है। जानब तुम सब ही कर भेदा, रामायण में भूषण जी को वरदान देते हुए भगवान ने कहा मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। जानब तुम सब ही कर भेदा, मेरे जितने नाम रूप महिमा लीला धाम जो कुछ भी है, जानम तुम सब ही कर वेदा, सबके रहस्य को तू जानेगा। मम प्रसाद, और कैसे जानेगा? मेरी कृपा से, नहीं साधन खेदा। साधन का कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं होगी, ये सब जानेगा। भगवान वरदान देते हैं वसुंधरा को उत्तरकांड में। और यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं? असंशयम शब्द ब्रह्माम यथा ज्ञाससि, समग्र रूप से संशय रहित जिस प्रकार से मुझे जानेगा तच्छृणु, अब वह मेरे से सुन। तो भगवान को किस रूप में जानेगा, किस प्रकार से जानेगा, किस विधि से जानेगा, किस ज्ञान द्वारा जानेगा, वो आगे भगवान करेंगे। ज्ञानम ते हम सब ज्ञानम मिदम अख्याम श्रेष्ठ। अश्रेष्ठ माने पूर्ण रूप से। भगवान ने 7वें अध्याय में जो बात कही है, 13वें अध्याय में भी कही है, कई जगह कहा है उन्होंने, ये जो मैं तुम्हें अब ज्ञान दे रहा हूं इससे बड़ा और ज्ञान कुछ है ही नहीं। या भगवान करें ज्ञानम ते हम सब ज्ञान इदम ते अहम सविज्ञानम ज्ञानम अशेषतः वक्ष्यामि। इदम ते अहम सविज्ञानम ज्ञानम अशेषतः वक्ष्यामि। इस प्रकार से यह, ऐसे समझ लो, इदम माने यह ज्ञान तुम्हें, तुमको, अहम माने मैं, भगवान कहते हैं मैं अब तुमको यह विज्ञान के सहित ज्ञान पूर्ण रूपेण कहने जा रहा हूं, कह रहा हूं। वक्ष्यामि मैंने कहता हूं, वह ज्ञान मैं तुम्हें पूर्ण रूप से कह रहा हूं, खाली ज्ञान नहीं, सविज्ञानम, विज्ञान सहित ज्ञान कह रहा हूं। विज्ञान सहित ज्ञान क्या है? इस विषय पर विद्वानों के अलग लग रहा है। विज्ञान सहित ज्ञान, एक राय है कि ज्ञान जो है यहाँ ब्रह्म का, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान माने ब्रह्म, परमात्मा का वह समग्र स्वरूप, और विज्ञान माने उसकी विभूति, वैभव अथवा प्रकृति। तो भगवान ने प्रकृति सहित परमेश्वर की व्याख्या की, इस अध्याय में आगे चल सकता है। परा और अपरा दो प्रकृतियों से युक्त जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या की है। इसलिए विज्ञान से संबंधित है परा और अपरा प्रकृति, और ज्ञान से संबंधित है वह पुरुषोत्तम।
विज्ञान का विषय क्या है? परा अपरा प्रकृति, ये विज्ञान का विषय है। कुछ विद्वानों ने माना इसका कि विज्ञान से संबंध है साधन, उपाय। कुछ विद्वानों ने माना है कि विज्ञान का अभिप्राय है भगवान की अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुभूति युक्त ज्ञान। मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा भी अर्थ किया। अलग अलग भाव है। मेरे विचार से यहाँ विज्ञानम माने परा अपरा प्रकृति से युक्त परमेश्वर का ज्ञान। ये है ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। भगवान विज्ञान के सहित ज्ञान का उपदेश अर्जुन को देने जा रहे हैं और प्रतिज्ञा कर रहे हैं, यज्ञात्वा न इह भूयो अपि ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जान लेने के पश्चात पुनः यह इस दुनिया में कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। मैं वह ज्ञान देने तुम्हें जा रहा हूं विज्ञान के सहित कि जिसको जान लेने के पश्चात इस दुनिया में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, यानी तू सर्वज्ञ हो जाए। जो प्रभु को जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। एक बहुत बड़ी बात है। जो प्रभु को जान के हो जाए, जो ब्रह्म को जान जाए वो सर्वज्ञ हो जाए। मुंडकोपनिषद में भी ये बात समझाई गई है। और भगवान को तत्वतः जानने के बाद सर्वज्ञ हो जाता है साधक। मुंडकोपनिषद में यही प्रश्न किया है। महाराज महात्मा नारद सौनक से, तो भगवान दुनिया में कौन वह ऐसा तत्व है जिसको जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? ये नारद की प्रार्थना है। नारद अपने गुरु के पास गए तो गुरु ने पूछा कि भाई अब तक तुम क्या पढ़े हो? तो उन्होंने अपने पढ़े हुए एक लिस्ट दी, लिस्ट बताई। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। उस लिस्ट से ऐतिहासिकों ने यह अनुमान लगाया कि जब मुंडकोपनिषद की रचना हुई थी तो कितने विषय भारत में पढ़ाए जाते थे। इतने विषय का ज्ञान होता था एक आदमी को। तो नारद ने इतने विषय गिनाए, लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी सारी। कहा कि ये सब ज्ञान, ये सब हमने पढ़ा। कहा कि ये सब पढ़ लिया तो अब क्या पढ़ने आए हो? कहा कि सुना है मैंने तरत शोकम आत्मविद। ये सारा तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन मुझे मेरे शोक का अंत नहीं हुआ। शोक से मुक्त मैं नहीं हुआ। कहा तो फिर? कहा मैंने सुना है कि तरत शोकम आत्मविद, आत्मज्ञानी जो है वो शोक से तर जाता है। तो मैं एक ऐसी चाह लेकर आपके शरण में आया हूं। कस्मिन ननु भगो विज्ञातम सर्वम एवं विज्ञातम भवति। मैं अब उस तत्व को जानना चाहता हूं कि जिसको जान करके सब कुछ जाना जाता है। अभी तक जो मैंने पढ़ाई की है इससे वो तत्व का बोध नहीं। तो एक महात्मा ने इसका अर्थ किया, कहा कि उसके गुरु ने कहा कि पहले जितना तुम पढ़े हो यदि वो जानना हो तो सबको ले जाओ समुद्र में फेंका। क्योंकि जब तक तुम्हें ये बोध रहेगा कि इतना मैं पढ़ा हूं तब तक ये बात मेरी तुम्हारे समझ में आएगी नहीं। ये पढ़ाई है तो वहां पर उसके, लेकिन उपनिषद में ऐसी बात नहीं है। उपनिषद में तो गुरु ने केवल दो बातें कही है कि देखो दो प्रकार की विद्याएं होती, एक विद्या परा और दूसरी अपरा। ये जो तुम्हारी लिस्ट है सारी ये अपरा विद्या की है।
अपरा विद्या माने लोअर नॉलेज, लोअर नॉलेज माने इंफॉर्मेटिव नॉलेज। ये सब तुम्हें इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिला, एक ग्रंथ पढ़ लिए तुम्हें ज्ञान हो गया, तो ये लोअर विद्या है, लोअर नॉलेज है, अपरा विद्या है। ये व्यर्थ है ऐसी बात नहीं, क्योंकि दुनिया जो चलती है वो अपरा विद्या से चलती है, ये परा विद्या से दुनिया नहीं चलती। दुनिया तो अपरा विद्या से चलती है। जगत में यदि प्रतिष्ठा पानी हो, जगत में यदि सुख से वैभव से जीवित रहना हो, तब तो तुम्हें लोअर नॉलेज अपरा विद्या की ही जरूरत है। क्या फिर परा विद्या किस काम आती है? का परा विद्या तो आत्मानुसंधान में काम आती है, आत्मानुसंधान निश्रेयस की सिद्धि में। ये दो जीवन के दो पहलू हैं, अभ्युदय और निश्रेयस, और धर्म के दोनों अंग हैं। ये तो अभ्युदय निश्रेयस्यास धर्म। धर्म किसे कहते हैं? जिससे अभ्युदय हो और निश्रेयस हो। अभ्युदय माने अविता परिता उदय, सर्वतोमुखी विकास, और निश्रेयस माने परफेक्शन। तो सर्वतोमुखी विकास करता हुआ, जिससे जिस साधना से सर्वतोमुखी विकास करता हुआ मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर जाए, उसे कहते हैं धर्म। ये धर्म की व्याख्या है। ये तो अभ्युदय निश्रेयस धर्म। अब यहां पर अभ्युदय के लिए क्या चाहिए? अपरा विद्या। अपरा विद्या नहीं होगी तो अभ्युदय नहीं होगी। और निश्रेयस के लिए क्या चाहिए? परा विद्या। ये अपरा और परा दोनों मिलकर के तब बनता है वैदिक ज्ञान, तब उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। क्योंकि परा अपरा दोनों युक्त होकर ब्रह्म बनता है ना। केवल परा ब्रह्म नहीं है, केवल अपरा ब्रह्म नहीं है। जहां परा ब्रह्म होगा वहां अक्षर ब्रह्म होगा, जहां अपराग ब्रह्म होगा वहां महद ब्रह्म होगा। लेकिन अक्षर ब्रह्म और महद ब्रह्म ये जहां दोनों एक होते वहां पर क्या होता है? पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भुवन पुरुष शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम होता है पर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म शब्द का जहां प्रयोग होता है वहां पर कंप्लीट ब्रह्म यानी पूर्ण है, परा अपरा सही। जैसे जब किसी व्यक्ति का नाम हम लेते हैं, जैसे हम कहते हैं राम, ऐसे समझ, तो राम जब हम कहते हैं तो राम केवल आत्मा को तो नहीं कहते, केवल चेतन चित घन मात्र को राम नहीं कहते। राम कहते हमारे सामने एक धनुष बाण लिए, कंधे पर तरकश बांधे, पीतांबर धारण किए हुए, मुस्कुराता हुआ बरदस्त लिए चेहरा सामने आ जाता है। ये जो स्वरूप हमारे सामने आता है क्या? ये परा परा का युति। इसमें महद ब्रह्म भी है और अक्षर ब्रह्म है। चैतन्य घन तो अक्षर ब्रह्म है, और ये जो आकृति हमारे सामने आई है महद ब्रह्म है। और इसीलिए राम जो है वो परब्रह्म है, परब्रह्म है। वो अक्षर ब्रह्म नहीं है, वो महद ब्रह्म नहीं है, वो परब्रह्म है। परब्रह्म में दोनों का योग है, ऐसे आप समझें। जहां दोनों समग्र रूप हैं वो परब्रह्म। तो यहां पर जो परब्रह्म का अवबोधन कराने वाली है उसका नाम है ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या के दो पहलू हैं, परा और अपरा, ये दोनों मिलाकर ब्रह्म विद्या होती है। क्योंकि जहां वेद के हम भाग करते हैं तो ज्ञान कर्म उपासना तीनों मिलकर के वेद होता है, केवल कर्म कांड का नाम तो वेद नहीं। इसलिए जहां पर परा और अपरा दोनों विद्याओं का एक साथ प्रयोग है वह ब्रह्म विद्या है। और उस ब्रह्म विद्या के द्वारा ही मनुष्य धर्म का यथार्थ बोध प्राप्त करता है। धर्म के यथार्थ बोध माने भौतिक विकास और आत्मा की अनुभूति, दोनों साथ साथ। जिससे तो आत्मा की अनुभूति के साधन को कहते हैं ज्ञान, और सर्वतोमुखी विकास की साधना कहते हैं विज्ञान। इसलिए भगवान ने यहां प्रतिज्ञा की, ज्ञानम ते हम सविज्ञान, तभी तो तुम पूर्ण ब्रह्म को जानोगे। प्रकृति की अवहेलना करके, जगत की अवहेलना करके,
जीवों की अवहेलना करके, जगत विराट की अवहेलना करके तुम अक्षर ब्रह्म को कैसे जानोगे? इसकी अवहेलना करने का अभिप्राय साधनों की अवहेलना करना है। तो साधना के बिना तो सिद्धि होती नहीं। साधना है ना, ये सब साधन है। शरीर साधन है, मन बुद्धि अहंकार आदि साधन है, इंद्रियां आदि साधन है, और इनकी सुरक्षा के लिए जो पंच विषय हैं ये साधन है। इन समस्त साधनों के प्रयोग से ही तो साध्य मिलेगा। और ये सारा के साधन जो है सविज्ञानम, ये सब विज्ञान से संबंधित है। वि उपसर्ग का विशेष ज्ञान भी अर्थ होता है, विविध ज्ञान भी होता है। यहां पर विज्ञान शब्द से विशिष्ट ज्ञान और विविध ज्ञान, विविध रूपों में जो अभिव्यक्त तत्व है उसका विशिष्ट ज्ञान, ऐसा विज्ञान। तो ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः। अब मैं तुम्हें अशेषतः माने पूर्ण रूप से सहित कहने जा रहा हूं। वक्ष्यामि माने कहने जा रहा हूं, कहता को जान लेने के पश्चात यज्ञात्वा न इह भूयः अपि, जिसको जान लेने के पश्चात, यह माने इस लोक में, इस जीवन में पुनः कुछ भी जानने की वस्तु शेष नहीं रह जाएगी। भूयो अपि अज्ञातम अवशिष्य, जानने योग्य वस्तु कोई विशेष नहीं रह जाएगी। यदि तुम ये मेरे भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्य, जिसको जान लेने के पश्चात पुनः अन्य कोई वस्तु, कुछ भी वस्तु जो विशेष नहीं रह जाएगी, यानी समग्र रूप से सब कुछ जान जाएगा। तो भगवान ने 7वें अध्याय के अंदर उस ज्ञान का उपदेश दिया है जिसको जान लेने के पश्चात और कुछ जानना शेष नहीं रहे। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, और इस प्रतिज्ञा के साथ भगवान ने इस 7वें अध्याय का प्रारंभ किया। इसमें ज्ञान और विज्ञान, यानी तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और विज्ञान, प्रकृति ज्ञान, जगत ज्ञान, साधन ज्ञान, यानी साधन और साध्य दोनों के ज्ञान को भगवान ने विस्तार के साथ समझाया, और विस्तार के साथ आप लोग क्रम से सुनेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वावदेव सवितुर्वरेण्यं परासो भद्रं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः। क्यों से श्रेष्ठ है? क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए कि सगुण उपासना करने वाले भक्त योगी में अहंकार उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। जो निर्गुण उपासक योगी है उसमें अहम वृत्ति का जागरण होना बहुत संभव है। और जो सगुण उपासक योगी है उसमें अहंकार के लिए स्थान नहीं होता। यदि अहंकार आ गया या जीवित रहा तो वो सगुण उपासक नहीं बन पाता, योगी नहीं बन पाता। और यदि योग सिद्धि हो गई तो अहंकार नहीं होता, क्योंकि कदम कदम पर उसके सामने अपने अहम की परीक्षा का अवसर खड़ा रहता है। कितनी मात्रा में उसका अहम नष्ट हुआ है ये तुरंत वो अनुभव कर लेता है। तो जहां पर दोष को समझने की, जानने की व्यवस्था हो उसमें मनुष्य दोष से
मुक्त होने की कोशिश करता है, और जहाँ दोष को देखने की व्यवस्था न हो उसमें मनुष्य दोष से मुक्त होने की कोशिश नहीं कर पाता। सगुण उपासना के दो भेद हैं, विभूति और विराट। दोनों की सेवा में मनुष्य के सामने, साधक के सामने एक प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है कि ये सेवा सही में तू सेवा भाव से कर रहा है या अहम भाव से, और ये सकाम है या निष्काम। यदि सेवा के बदले में चाह है तो सकाम हो गया, निष्काम नहीं रहा, योग साधना खत्म हो गई। और यदि सेवा के बदले में अहम वृत्ति आ गई, मैंने तो इतना किया, बस वही सेवा भी समाप्त हो गई, पूजा समाप्त हो गई। क्योंकि पूजा में न तो वासना होनी चाहिए और न तो अहंकार, दोनों नहीं होने चाहिए। वासना है तभी पूजा नहीं है, अहंकार है तभी पूजा नहीं। ये दोनों की परीक्षा हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा कि सगुण उपासन, मेरे में मन लगाने वाला जो योगी है वो मेरे विचार से सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ जो छठे अध्याय में कहा है, यही 12वें अध्याय में कहा है, निर्गुण और सगुण उपासना की, साकार और निराकार उपासना की चर्चा करते समय। अब भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के प्रारंभ में कि जो इस प्रकार से मन को मेरे में आसक्त कर दिए हैं, जिनका अहंकार समाप्त हो गया है, जो केवल मेरे आश्रित हैं, मदाश्रय माने मेरे आश्रित हैं, ये भी देखने को मिलता है। निराकार उपासना में ये पता नहीं चलता कि हमारा आश्रय क्या है, लेकिन साकार उपासना में तुरंत पता चल जाता है कि हमारा आश्रय क्या है, हम किसके आश्रित हैं। संसार के आश्रित हैं, धन के आश्रित हैं, परिवार के आश्रित हैं, या अपने इष्ट के आश्रित हैं, भगवान के आश्रित हैं। तुरंत अहंकार आ जाता है। यदि कोई आश्रय और है तो उस आश्रय का अहम भाव जागृत हो जाएगा। कोई भी आश्रय होगा, बल का, विद्या का, परिवार का, धन का, किसी भी प्रकार का आश्रय होगा, तुरंत उसका अहम भाव आ जाएगा। इसलिए जहां पर कोई आश्रय नहीं और केवल एक प्रभु का आश्रय, भगवान के आश्रय के सिवा किसी का आश्रय नहीं, वो भक्त योगी है, सगुण उपासक योगी है और समस्त योगियों में श्रेष्ठ, क्योंकि वो कंप्लीट रूप से भगवान का आश्रय है। इसी बात को रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते सज्जन मन प्राण प्रिय जिनके द्विज पद प्रेम। भगवान ने महाप्रभु उपदेश देते हुए विभीषण के प्रसंग में सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, तो वहां पर भी 4 प्रकार के साधकों की चर्चा की है, जिसमें एक में पहले भगवान ने बताया कि जो तज मद मोह कपट छल नाना, ऐसा व्यक्ति मेरी शरण में आ जाए, जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहित परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मुन पर मने मान मजदूरी, समदर्शी इच्छा के चुनाही, हर शोक भय नहीं मन माही, अस जन्म मूल बस कैसे, लोभी हृदय बसे विद्यंजय। इससे पहले एक और बात कही, इससे पहले एक और है जिसमें भगवान ने कहा है कि किसी भी प्रकार का साधक क्यों न हो, और यहाँ पर मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अतने निपुण भाव नीति, बलभद्रवास नरक करता दुष्ट संग विधाता, सुनो सखा निज कहूँ स्वभाव, ज्ञान भूषण शंभु गिर जाओ, जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही,
तज मद मोह कपट छल नाना करो सद्यते साधु समान। एक तो ये। दूसरा, जननी जनक बंधु सुधारा तंधम से परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी मुमपट मदे माद में डोरी, समदर्शी इच्छा का चुनाही हरस शोक भय नहीं मनमाही, असज्जन मरुबस कैसे लोभी हृदय बन जैसे। और तुम सार के संत प्रेम मोरे धर्म दिए नहीं आन निगोरे। फिर इसके बाद में कहा, सगुण उपासक परित निरत देव गणनेम ते सज्जन मम प्राण के दिल के। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से उपासकों की बात कही है और रामायण में, और वही बात यहाँ पर भगवान ने कही है, मैया आसक्त मना पार्थ योग मंजन मदाश्रय। मेरे आश्रित होकर के अभ्यास किसका करना है? योग मंजन, योग का अभ्यास करना है। मन को मेरे में लगा देना है, मेरे आश्रित हो जाना है, फिर योग का अभ्यास करना है। फिर किस योग का अभ्यास करना भाई? बुद्धि योग, जिसको कर्म योग कहा है। बुद्धि योग व कर्म योग क्या है? भगवत अर्पण भाव से समस्त कर्मों का न्यास, ये तो कर्म योग है। और उस अवस्था में भी बुद्धि परमात्मा के साथ जुड़ी हुई हो, बुद्धि परमात्मा से इधर उधर न हो, ब्रह्म विषयात्मिका बुद्धि हो, बुद्धि भगवान में लगी हुई हो और सारे कर्म जो हैं वो भगवान के निमित्त होते रहें। ये जो योग है, इस योग का अनुष्ठान भगवान ने कहा करना चाहिए। ये प्रैक्टिकल योग है, ये थ्योरी नहीं है। आंख मूंद करके अलग बैठना सरल है, लेकिन समाज में काम करते हुए बुद्धि को भगवान में लगाए रखना ये कठिन है। इसलिए सगुण उपासना कठिन है। तुलसीदास जी ने कहा कि रघुपति भगत करत कठिनाई। कहा भगवान की भक्ति करना बड़ी कठिन है, सरल नहीं है। कहत सुगम करनी अपार जाने सोई जही बनिया। कहा कहने में सुगम है, कहो भगत पथ कौन प्रयासा, जो बने जब तप मकु आशा। कहने में सरल है, लेकिन कहत सुगम करनी अपार। भगवान की भक्ति करना खेल नहीं है। कहत सुगम करनी अपार जाने सोई जही बनी आई। जिससे बन आई वही जानता है उसे, सब नहीं जानता। इसलिए भगवान की भक्ति बड़ी कठिन है। उन्होंने, गोस्वामी जी ने कवितावली में लिखा है, जानी है शंकर हनुमान लखन भरत राम भगत। भगवान की भक्ति को मेरे विचार से केवल 4 व्यक्तियों ने जाना है। जानी है शंकर, भगवान शंकर जानते हैं, हनुमान जी जानते हैं। जानी है शंकर हनुमान लखन भरत, लक्ष्मण जी ने जाना है और भरत जी ने जाना है, राम भगत। कहत सुगम, कहने में बड़ी सुगम है। करत अगम, लेकिन करना बड़ा कठिन है। सुनत मीठी लगत, सुनने में बड़ी मीठी लगती है। चाहत सकल लहत सकृत, चाहते तो सब हम भक्त बन जाएं, लेकिन पाता कोई कोई है। चाहत सकल लहत सकृत, फिर भी जुग जुग जगमगत, फिर भी जुगों से जगमगाती चली आ रही है भक्ति रूपी मणि। क्योंकि राम प्रेम पनते सपने में नहीं डगमगत। वह भक्ति क्या है? कहा परमात्मा में ऐसी अनन्य निष्ठा हो जाए जो स्वप्न में भी इधर उधर न हो, ऐसी भगवान की भक्ति। तो ये कवितावली रामायण तुलसीदास जी ने लिखा, गीतावली में। तो ये जो भक्ति है, भक्ति योग है, सबसे कठिन है, सबसे गुरु है, कहने में सबसे सरल। तो भक्ति योग में तुरंत परीक्षा हो जाती है। ये नहीं कि आज करो तो कल परसों पता चलेगा, नहीं, एट वंस तुरंत परीक्षा हो। कितनी भक्ति है वहां, तो कदम कदम पर परीक्षा है। इसलिए नारायण या पंथ में कोई चलत है वीर, पग पग में बरछी लगे श्वास श्वास में तीर। तो कहते कोई एक बिरला चल पाता है इसको, ये सबके बस की बात नहीं है भगवान की भक्ति करनी। हाँ, राम राम करते रहो, ठीक है, ये भक्ति नहीं है, ये ठीक है, इसको करते रहो, उससे तुम्हारा भला हो जाए। भक्ति तो बहुत ऊंची बात। भुषुंडी जी कहते हैं रामायण में, प्रभु कह देन सकल सुख सही, लेकिन भगत ही अपनी देन न कही। भगवान ने कहा तुम सब कुछ ले लो मेरे से। भुषुंडी जी सोच रहे हैं सब देने के लिए कह दिया, लेकिन भक्ति देने के लिए नहीं कहा।
तो भगतहीन सुख कौने काजा अस विचार बोले तो भक्ति कोई खेल नहीं। भक्ति में और ज्ञान में अंतर क्या है? ज्ञान जो है वो जीव को भगवान बनाता है, ज्ञान जो है वह जीव को शिव बनाता है, भगवान बनाता है। और भक्ति जो है वह भगवान को जीव बनने के लिए बाध्य कर देती है। इसका उल्टा है। भक्ति जो है वो भगवान को जीव माने सीमित रूप में प्रकट होने के लिए बाध्य कर देती है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, अम्बरीश सहित हेतु कृपानिधि प्रगटे सोई 10 बार, एक बार नहीं। महाराजा अम्बरीश की रक्षा करने के लिए भगवान को 10 बार अवतार लेना पड़ा। तो ज्ञान में तो जीव है, शिव मिल गया, ये सरल है। लेकिन भक्ति के बल से परमात्मा को ही जीव रूप में प्रकट कर लेना, साकार रूप, जी माने कन्फाइंड फॉर्म में प्रकट कर लेना, ये कोई खेल थोड़ी है, सबके बस की बात नहीं है। इसलिए यहां पर भक्ति योग की महिमा भगवान गा रहे हैं। मैया आसक्त मना पार्थ योगम इंजन मनासक्त, मेरे आश्रित होकर के मेरे बताए हुए योग का अभ्यास करे। फिर जब अभ्यास करेगा तो क्या होगा? असंशयम समग्रम माम, तब तू समग्र रूप से संशय रहित होकर जैसे मेरे को जानेगा वो अब तुम मेरे शिष्य। भक्ति के द्वारा ही भगवान संपूर्ण रूप से जाने जाते हैं, ये भी याद रखो। गीता में एक जगह नहीं कही भगवान ने, कई जगह ये बात कही है। जैसे यहाँ कही वैसे 11वें अध्याय में कही, ना हम वेदे न तपसा न दाते न चेद्या सकेवम विधो द्रष्टुम दृष्टवान सिमाम यथा, जैसा तूने मुझे देखा है इस प्रकार से न तो मैं वेद द्वारा न तप द्वारा, न हम वेदैर न तपसा न दाने न चेद्या, न वेद द्वारा न तप द्वारा न यज्ञ द्वारा न दान द्वारा देखा जा सकता हूं जैसा कि तूने मुझे देखा। का फिर कैसे देखे जा सकते हो प्रभु? का भक्त्या तो नन्य आ सके अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतु। केवल भक्त ही अनन्य भाव से, भक्त जो है अनन्य भक्त, सब भक्त नहीं, भक्त के कई श्रेणियां हैं, लेकिन सारे भक्त अनन्य नहीं होते। अनन्य भक्त भक्त्या माम अभिजानाति 18वें अध्याय में भक्त्या माम, यहाँ क्या कहा? भक्ता तुनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम जानता है, द्रष्टुम देखता है, और तत्वतः मेरे में प्रवेश कर जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति ज्ञान, यहाँ पर ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतु, वो जानता है, देखता है और तत्वतः मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। भक्त ऐसी उसमें क्षमता होती है। और यही बात उन्होंने 18वें अध्याय में मद भक्ति लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावान नश्चास्मि तत्व, समग्र रूप से यावान यह च अस्मि तत्वतः, जो तत्वतः मैं जो और जितना हूं, तत्वतः परमात्मा क्या है, उसकी क्या महिमा है, क्या विभूति है, समग्र रूप से यावान यह च अस्मि तत्वतः, वो भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। तो भक्ति के द्वारा ही, भक्ति योग के द्वारा ही परमात्मा को समग्र रूप से जाना जा सकता है, ज्ञान योग के द्वारा नहीं। भगवान ने बताया ज्ञान योगी जो हमें जानता है, कहा बहु नाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, 7वें अध्याय में से कहेंगे आज। कहा बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञानी मुझे समर्पित होता है, तब वो जान पाता है वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदूर। इसलिए भक्ति ही, अनन्य भक्ति ही एकमात्र साधन है परमेश्वर को समग्र रूप से जानने। यावान यह च अस्मि तत्वतः, यावान माने जितना, और यह माने जो जितना तत्वतः मैं हूं, वह भक्ति के द्वारा मुझे जाना जाता है।
उसी बात के यहाँ कहा असंशयम समग्रम माम, मुझे समग्र रूप से, समग्र माने कार्य कारण सहित, कि कार्य जो ब्रह्म है जिसको कहते हैं महद ब्रह्म, और कारण जो ब्रह्म है जिसको कहते हैं पर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म, ये समग्र रूप से मुझे जानता है कार्य कारण सहित। सृष्टि का प्रकाश कैसे हुआ, यानी प्रकृति सहित पुरुषोत्तम का ज्ञान, जैसे आप समझिए प्रकृति पुरुष सहित पुरुषोत्तम का ज्ञान, प्रकृति पुरुष सहित पुरुषोत्तम का ज्ञान जो है, यही परमात्मा को समग्र रूप से जानना है। ये 15वें अध्याय में भगवान बताएंगे, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम को क्या कहा, अव्यय पुरुष। इसलिए पुरुष के 3 भेद हो गए, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और अव्यय पुरुष। ये तीनों रूपों में जो मुझे जानता है तीनों पुरुष। पुरुष सेते पुरुष, ये तीनों प्रकृति में विश्राम करते हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, अव्यय पुरुष। वेद में भी इसकी व्याख्या है, उपनिषदों में इसकी व्याख्या है। गीता को समझने के लिए कुछ उपनिषदें बड़ी आवश्यक हैं, जो कि गीता के उपजीव्य कह सकते हैं। उन उपनिषदों के मंत्र ज्यों कि तो भगवान ने गीता में उद्धृत किए, बोले। तो उपनिषदें तो भगवान से बहुत पहले किए ना, तो भगवान के समय में भी वो उपनिषदें प्रचलित थी। तो भगवान ने ब्रह्म विद्या की व्याख्या करते हुए उन मंत्रों को स्वयं कोट किया, उद्धृत किया। तो उसमें महत्वपूर्ण जो उपनिषदें हैं, तो एक तो कठोपनिषद, कठोपनिषद को भगवान ने बड़े कुशलता के साथ, और श्वेतास्तरोपनिषद, श्वेतास्तरोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद की भी कुछ बातें भगवान ने संकेत किया है। और सृष्टि के क्रम में जो देखना है तो तैत्तिरीय उपनिषद, ये उपनिषदों को भगवान ने, यानी कई इनके तो मंत्र जो के तो भगवान ने उद्धृत कर दिए। तो गीता को समझने के लिए उन उपनिषदों को समझना बहुत आवश्यक होता है। गीता में उनका स्पष्ट विवेचन करने का है। और यहां पर भगवान कहते असंशयम समग्रम माम, समग्र माने क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, अव्यय पुरुष। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे इति उदाहृत यो लोकत्रयम् आविश्य विभक्त अव्यय ईश्वर, ये विशेषण बता रहा हुआ। पुरुषोत्तम कौन है, तो 15वें अध्याय में बताया कि क्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष है और पुरुषोत्तम है, यानी अव्यय पुरुष। उसके लिए अव्यय पुरुष के लिए कहा उत्तम पुरुषस्तु अन्य, अन्य उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहृत। वह अन्य जो है इन दोनों से परे जो है, क्षर से और अक्षर से। तो एक तो क्षर भाव है, क्षर सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि, इसके लिए वेद में बड़ा सुंदर विवेचन है। तो वेद में विवेचन है, ऋग्वेद में इसमें समझाया गया है कि ये जो हमारा सूर्य दिखाई दे रहा है, सूर्य, इसके 2 रूप हैं, मृत और अमृत। इसलिए सूर्य का एक नाम है मारतंड। मारतंड, मारतंड माने मरा हुआ अंडा। जो बड़ा विचित्र नाम है, मरा हुआ अंडा, मारतंड। मृत अंड, मारतंड का अर्थ होता है मृत अंड, मारतंड। तो मृत अंड है ये। और एक इसको कहा गया अमृत अंड, इस सूर्य को वेद में।
तो वेद में इसका विवेचन किया गया है कि सूर्य से लेकर पृथ्वी तक, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक जो है ये मृत अंड है। सूर्य का एक भाग मृत अंड है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक ये दो, ये जितने परिवर्तनशील पदार्थ हैं सब इसी में आ जाते हैं। जितने ग्रह नक्षत्र जो है घूमने वाले, चक्कर काटने वाले, सब इसके अंदर आ जाते हैं। इस ब्रह्मांड की व्याख्या करके समझता है। और इसी सूर्य की जो किरणें ऊपर जा रही हैं, ये तो नीचे आ रही है, किरणें नीचे आ रही, उसके अंश नीचे आए हैं। तो जो कुछ है सूर्य का वो सूर्य के इधर है, और भूमंडल से पृथ्वी से लेकर सूर्य तक का ये रास्ता, ये जो तत्व है ये मृत है। इसको मृत कहा गया है। मृत्यु धर्मा है। मृत्यु धर्मा माने विनष्ट होने वाला है। और सूर्य से परे जो है, सूर्य से ऊपर का भाग, ऐसे आप समझ लो, वो अमृत धर्मा है। वो मृत नहीं है, वो अमृत धर्मा है। और सूर्य से ऊपर का भाग ही इस मृत धर्मा को अमृत धर्मा बनाता है। और अमृत धर्मा बनाकर जहां से सूर्य प्रकट हो रहा है, जिससे सूर्य प्रकट हुआ है, उस अव्यय में ले जाकर के पहुंचा देता है। उसको अव्यय कहते हैं। तो क्षरा सर्वाणि भूतानि और कूटस्थो अक्षर उच्यते। ये मृत धर्मा जो है ये क्षर धर्मा है। अमृत धर्मा जो है वो अक्षर धर्मा है। तो मृत, अमृत ये दो हुआ, और तीसरा पुरुषोत्तम परमात्मा ब्रह्म अव्यय। उसके लिए भगवान ने कहा उत्तम पुरुषस्तु अन्य। ये मृत और अमृत दोनों से परे, क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर और अक्षर इन दोनों से परे अन्य जो है वह उत्तम पुरुष, वह पुरुषोत्तम है, वह उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य, वह अन्य है। परमात्मा इति उदाहरत, उसको परमात्मा ऐसा कहते हैं। कहाँ रहता? यो लोकत्रयम आविश्य, त्रयम लोक आविश्य, तीनों लोकों में व्याप्त होकर के, और विभर्ति, और तीनों लोगों का धारण करता है, उनके एग्जिस्टेंस को बनाए हुए है कौन? वो स्वयं अव्यय है। ये सब व्यय, ये सब क्षय होते हैं, वो अक्षर है, इसलिए अव्यय है। विभर्ति अव्यय, और इसीलिए उसकी एक संज्ञा है ईश्वर। वो ईश्वर कहा जाता है। तो अव्यय पुरुष ही ईश्वर है, ये भगवान ने व्याख्या की। अब इसमें जैसे अपना शरीर है, इसको समझिए। तो शरीर के, इसी शरीर के आप जब अनुमान लगाएं, अनुसंधान करेंगे तो तीन तत्व मिलेगा आपको। तीन तत्व मिलेगा। एक क्षर भाव है, दूसरा अक्षर भाव है, तीसरा अव्यय भाव है। क्षर भाव तो है जो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। आदमी मरा तो क्षर भाव समाप्त हो गया। लेकिन अक्षर रहता है। जो अक्षर है वो परमात्मा नहीं है, वो अक्षर है जो इस शरीर को छोड़ा दूसरे शरीर में चला गया, दूसरे शरीर छोड़ा तीसरे शरीर में चला गया। जो शरीरों में घूमता रहता है वो परमात्मा नहीं, वो अक्षर है। क्षर तो ये नष्ट हो गया, क्षर सर्वाणि भूतानि, जो नष्ट हो जाए वो क्षर है। और जो मरने के पश्चात जो शरीरों में दौड़ता रहता है वो क्या है? वो अक्षर है। और उसी का नाम है कूटस्थ। कूटस्थो अक्षर उच्यते। अब इन दोनों से परे है ये, क्योंकि ये जो शरीरों में दौड़ता है ये परमात्मा तो है नहीं। ये सबको धारण करने वाला वो अव्यय अलग है, परमात्मा। जैसे अक्षर ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म का वो और शब्द ब्रह्म एक ही चीज है। कल आपने शब्द ब्रह्म इस्तेमाल किया था। शब्द ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म एक ही नहीं है। शब्द ब्रह्म माने होता है वेद और कुछ नहीं। जब हम शब्द ब्रह्म कहते हैं तो उसका अर्थ होता है वेद। भारतीय संस्कृति में, सभ्यता में, दर्शन में, साहित्य में वेद को शब्द ब्रह्म कहा। अक्षर ब्रह्म और
परा प्रकृति दोनों एक नहीं, अक्षर ब्रह्म और परा प्रकृति एक नहीं है। परा प्रकृति है विद्या, महत ब्रह्म और परा प्रकृति एक। गीता में उसके लिए परा प्रकृति के लिए एक शब्द है महत ब्रह्म। गीता में 5 प्रकार के ब्रह्म की व्याख्या है। 5। एक तो पर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक महद ब्रह्म, एक शब्द ब्रह्म और एक ब्रह्म। ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, महद ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म, 5 जगह ब्रह्म शब्द का प्रयोग है। और ये पांचों एक के लिए नहीं है, अलग अलग भावों के लिए पांचों का प्रयोग, पांचों अलग अलग। तो जहां पर शब्द ब्रह्म है, तो शब्द ब्रह्म किससे पैदा होता है? गीता का 3रा अध्याय देखिए। ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। कर्म जो है वो ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ब्रह्म जो है वो अक्षर से उत्पन्न होता है। देखिए इस कर्म को, तो वहां पर ये 5 अर्थों में गीता में ब्रह्म शब्द का प्रयोग है और उसके विशेषण सहित है। यहां पर वेद में भी है, ये गीता अपनी तरफ से नहीं बोल रही, वेद में भी है। यो सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम। उसी से यह ब्रह्म नाम, रूप और कर्म उत्पन्न होता है। यह ब्रह्म उत्पन्न होता है, जिसको कहा उत्पन्न होता है। तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, ये उत्पन्न होने वाला ब्रह्म है एक, जिसके लिए यहां पर कहा है। और इसी रूप से मम योनिर्महत् ब्रह्म, गीता मुताबिक ये महत् ब्रह्म जो है वो मेरी महत् ब्रह्म जो है योनि है। वहां महत् ब्रह्म माने प्रकृति। और अक्षरम ब्रह्म परमम, जहां अक्षरम ब्रह्म है, परमम अक्षरम ब्रह्म, वहां पर ब्रह्म माने विशुद्ध चैतन्य, केवल चैतन्य, समझे ना? और जहां पर है ब्रह्म वो है विराट, ये सारा विराट, इस सारे विराट को ब्रह्म कहा गया। इसको कहते हैं कार्य ब्रह्म, उपनिषदों में इसको कार्य ब्रह्म बताया गया है। और इन सबसे महान जो है वो है पर ब्रह्म, पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम देवम आदि देवम अजम विभु, जिसके वो पर ब्रह्म है। तो अक्षर ब्रह्म विशुद्ध चेतन, महत् ब्रह्म प्रकृति, और शब्द ब्रह्म वेद, ब्रह्म विराट पुरुष, और पर ब्रह्म
ये सब का जो आदि आधार है, जिसमें सब स्थित है, वहां शुद्ध चेतन नहीं है, वहां केवल प्रकृति नहीं है, केवल चेतन नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, केवल सृष्टि नहीं है। सब का जो आधार है, सब जिसमें समाये हुए हैं, वो है पर ब्रह्म। उसको तीसरे अध्याय में क्या बताया गया? गेम एतत् प्रोक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम न सुनते अनादिमत पर ब्रह्म न असत न सत्ता। उसको न सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं, दोनों से परे अनादिमत पर ब्रह्म, वह पर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म, महद ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और ब्रह्म, ये 5 भेद है अलग। इसलिए कहीं ब्रह्म सुन लो तो घबरा नहीं आगे। अब ये जो इतना भेद न जाने तो उसे भ्रम ही होगा और क्या होगा। जहाँ पर ब्रह्म आया वहां भी वही अर्थ कर दिया, महद ब्रह्म आया वहां भी वही अर्थ कर दिया, अक्षर ब्रह्म आया वहां भी वही अर्थ कर दिया, ब्रह्म आया तो वहां भी वही अर्थ कर दिया, फिर तो अनर्थ हो जाए। इसीलिए शास्त्रकारों ने बताया कि ये इन शास्त्रों का गंभीरता से मनन करें, मनन करके फिर उनके कारण को ढूंढे। ये शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म भी तो सब ब्रह्म है, उसको जानना कोई सामान्य नहीं है। और एक शास्त्रकार नीति, एक आचार्य ने लिखा है कि शब्द ब्रह्म परिज्ञान है, शब्द ब्रह्म के यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने पर परब्रह्म में उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। शब्द ब्रह्म परिज्ञाने, शब्द ब्रह्म का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने पर परब्रह्म प्रतिष्ठा, उसकी परब्रह्म में प्रतिष्ठा हो जाती है। बिल्कुल सही बात। यदि शब्द ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो परब्रह्म में उसकी प्रतिष्ठा हो जाए। चिंतन करते करते ही तो जाता है आदमी, आंख बंद करके बैठने से ब्रह्म तक नहीं पहुंचता, चिंतन करते करते ब्रह्म तक पहुंचता है। और चिंतन किसका करेगा? शब्द ब्रह्म का। शब्द ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरा साधन ही नहीं जिसका चिंतन किया जाए। इसलिए तो यहां पर भगवान कहते हैं कि मुझे समग्र रूप से बने हमारे परब्रह्म स्वरूप को जान जाता है। अब शब्द परब्रह्म से इधर ब्रह्म के 2 भेद हो जाते हैं, अक्षर ब्रह्म और महद ब्रह्म। अब इसमें एक का नाम है सत, दूसरे का नाम है असत। अक्षर ब्रह्म का नाम है सत, महद ब्रह्म का नाम है असत। अब उपनिषदों में इनमें आपस में कहीं कहीं कन्फ्लिक्ट होता है। कहीं कहा गया अस्ताम सद जायत, असत एव इदम अग्रम आसीत तस्मात् सज्जायत, ऐसा है। और कहीं कहा है सत एव सौम्य इदम अग्रम आसीत तस्मात् असज्जायत। तो बृहदारण्यक उपनिषद में और तैत्रीय उपनिषद में, ऐत्रेय उपनिषद में इन विषयों पर विचार किया गया। तैत्रीय उपनिषद में कहा गया कि असत से सत उत्पन्न हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि सत से असत हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में प्रश्न किया गया है कि कैसे असत से सत हो सकता है, इसलिए सत एव इदम सौम्य अग्रम आसीत, सत ही पहले था, उससे असत पैदा हुआ। अब जहां पर यह सत असत का झगड़ा है वहां पर चिंतन का विषय है। अब गीता में एक बात कर दिया कि सही में परब्रह्म जो है वो तो गेयम एतत् प्रोक्ष्यामि, जो विश्व का गेय सही में जानने योग्य तत्व है वह क्या है? भगवान कहते हैं गेयम एतत् प्रोक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जान लेने के पश्चात मनुष्य अमृत का पात्र बन जाता है, अमृत का उपभोक्ता बन जाता है। अर्जुन बड़ा ही उत्सुक हुआ, भगवान बताइए वो कौन है? कहा अनादिमत परब्रह्म, वो अनादिमत परब्रह्म है। परब्रह्म को जान करके ही मनुष्य अमृत का भोक्ता बनता है। क्या वो परब्रह्म है क्या? अब तक जो आपने व्याख्या कर दी यही परब्रह्म बोले ना, न सत न असत इति उच्यते, वो न सत है न असत है, दोनों से परे। सत कहो तो अक्षर ब्रह्म, असत कहो तो महद ब्रह्म। यहां सत और असत का अर्थ समझ लेना। सत माने अपरिवर्तनशील,
असत माने परिवर्तनशील, सत माने अपरिवर्तनशील, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता वो सत है। और असत माने परिवर्तनशील, जिसमें परिवर्तन होता है। तो परिवर्तनशील जो असत है उसका नाम है महद ब्रह्म। तो उसी में परिवर्तन हो रहा है ना, सारा परिवर्तन तो महद ब्रह्म में हो रहा है। उसको कहते हैं प्रकृति दूसरे शब्दों में। और अपरिवर्तनशील जो सत है उसका नाम है अक्षर ब्रह्म। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते, उसका नाम है अक्षर ब्रह्म। उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, वो तो एन कूटस्थो अक्षर उच्यते, वो कूटवत स्थित रहता है और कूट पर स्थित रहता है। कूटस्थ के दो अर्थ बताए गए, एक तो कूटवत स्थित रहना, एक कूट पर स्थित रहना, सबसे ऊपर बैठा रहता है। चैतन्य घन केवल साक्षी, साक्षी चेता केवल वो निर्गुण से जिसके देखा गया, वो अक्षर ब्रह्म है। और जिसमें ये सब समाये हुए हैं अक्षर ब्रह्म। अच्छा, सांख्य की भाषा में जिसे पुरुष कहते हैं वो अक्षर ब्रह्म है, और जिसे प्रकृति कहते हैं वो महद ब्रह्म है। यहाँ पर अक्षर और क्षर ये दो ब्रह्म की व्याख्या प्रकृति पुरुष के नाम से कहा गया। लेकिन वेदांत ने, गीता ने जिसके लिए पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है वो इन दोनों का आश्रय है, पुराणों में जिसकी व्याख्या। अब सांख्य ने उसी को उत्तम पुरुष कह दिया। पुरुष शब्द से सांख्य में दोनों का बोध होता है, अक्षर ब्रह्म का भी बोध होता है, पर ब्रह्म का भी बोध होता है सांख्य। और इसमें योग में भी दोनों का बोध होता है, जीव का भी बोध होता है, ईश्वर का भी बोध होता है। तो कहा तो जाएगा पुरुष ही, क्योंकि दोनों चेतन है। चेतन होने के नाते उनको कहा जाएगा पुरुष। जब पुरुष कहेंगे तो पुरुष कहेंगे, जब उनका विवेचन करेंगे तो जीव और ईश्वर कहेंगे। अब पुराणों में उसकी व्याख्या करने के लिए आत्मा परमात्मा, जीव आत्मा परमात्मा, ऐसे दो शब्द जोड़ दिए गए है। सब बड़ा एन क्लियर बात कही गीता में, कहीं संदेह के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी। लेकिन जो इतना गंभीर अध्ययन नहीं करेगा वो तो भ्रम में ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि असंशयम समग्रम माम यथाज्ञा तच्छृणु, समग्र रूप से मेरे परब्रह्म स्वरूप को, जिसमें ब्रह्म भी है, शब्द ब्रह्म भी है, महद ब्रह्म भी है, अक्षर ब्रह्म भी है, ये सब जिसमें इंक्लूडेड है, ऐसा मेरा जो पर ब्रह्म स्वरूप है समग्र रूप का, उसको तू जान ले, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो उसके बताने के लिए भगवान ने यहाँ पर ज्ञानम तेहम सविज्ञानम विदम मुख्याम शेषतः। अब उस सबको जानने के लिए दो चीजें जाननी जरूरी है, ज्ञान और विज्ञान। केवल ज्ञान के द्वारा नहीं, केवल ज्ञान के द्वारा तो महद ब्रह्म जाना जाएगा या अक्षर ब्रह्म जाना जाएगा। यदि अक्षर ब्रह्म विषय हो गया तो ज्ञान के द्वारा अक्षर ब्रह्म जाना जाएगा, जिसको प्रज्ञानम ब्रह्म कहते हैं। और महद ब्रह्म को जानने के लिए तो विज्ञान की जरूरत है। विज्ञान ही महद ब्रह्म को जानने में सहायक होता है। अच्छा, दूसरे आचार्यों ने इसका उल्टा अर्थ किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान के द्वारा अक्षर ब्रह्म जाना जाता है और ज्ञान के द्वारा महद ब्रह्म जाना जाता है। हमें इसमें कोई इतराज नहीं, हम दोनों व्याख्याएं मान लेते हैं। लेकिन आधुनिक भाषा में यदि कहें तो महद ब्रह्म को जानने के लिए विज्ञान की जरूरत है और अक्षर ब्रह्म को जानने के लिए ज्ञान की जरूरत है। लेकिन प्राचीन भाषा में कहें तो अक्षर ब्रह्म को जानने के लिए विज्ञान की जरूरत है और महद ब्रह्म को जानने के लिए ज्ञान की जरूरत है। अच्छा, भगवान ने दोनों अर्थों में इसका प्रयोग किया। भगवान तो कभी गीता के चिंतन करो तो ये होता है कि सही में समुद्र है। अब देखिए 13वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरे विचार से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम एतस ज्ञानम मतलब, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का जो ज्ञान है ना, मेरे मत से यही ज्ञान है और कोई ज्ञान नहीं। एतस ज्ञानम मतलब मम, एक जगह कहा अज्ञानो यदतोन्य था, इसी 13वें ध्यान आगे चलकर इति ज्ञान मिति प्राहु अज्ञान में तो था। इसको तो ज्ञान करते हैं, इसके अतिरिक्त सब अज्ञान है, ऐसा भगवान। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो
विज्ञान का अर्थ लगावे आत्मानुभूति, अनुभूत ज्ञान, तब तो अनुभूत ज्ञान द्वारा ही तो आत्मा जानी जाती है, बाकी तो ऐसे कहने के लिए है। और ज्ञान जो है, ज्ञान माने इंद्रिय जन्य ज्ञान, बुद्धि जन्य ज्ञान। तो ज्ञान शब्द का अर्थ होता है बुद्धि और बुद्धि से उत्पन्न हुआ ज्ञान। बुद्धि से, अहम से, मन से, इंद्रियों से, ये ज्ञान है, ज्ञानेंद्रियां है ना। सांख्य की भाषा में बोला हूं, तो सांख्य की भाषा में बताया गया कि ये जो ज्ञान है ये इंद्रियों का, अहम का, मन का, बुद्धि का, इनका प्रकाश है। और इनके द्वारा क्या जाना जाएगा? इनके द्वारा प्रकृति जानी जाएगी। समग्र प्रकृति का बोध ज्ञान के द्वारा होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, योग दर्शन में ज्ञान दीप्ति, ज्ञान, इसके लिए क्या कहा? ज्ञान दीप्ति। ज्ञान दीप्ति क्या है? संप्रज्ञा समाधि, ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा सुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष तत्वात्, ये जो कहा गया। तो इसके द्वारा ये ज्ञान, ज्ञान के द्वारा सारा जगत जाना गया। लेकिन सारा जगत जान लेने मात्र से काम नहीं बनेगा है। फिर इस जगत का नियंता जो है, जगत का कारण जो है, उसको जानने के लिए तो ये ज्ञान आपका काम नहीं देगा। या तो फिर कहा बुद्धि का प्रवाह जहां पर शांत कर दिया जाए। बुद्धिश्च न विचेष्ट यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। उपनिषद कहती है कि जब ज्ञानानि मनसा सह यदा पंचावतिष्ठन्ते, ज्ञान इंद्रियां मन सहित जब सारे ज्ञान के साधन शांत हो जाते हैं, और बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि जहाँ चेष्टा नहीं करती, तमाहु परमान गति, वो परम गति है। उस अवस्था का नाम उपनिषदों में है विज्ञान। उपनिषदों उस अवस्था को विज्ञान कहा है जहाँ ये ज्ञान इंद्रियों की गति समाप्त हो जाए, यहाँ तक कि बुद्धि की गति भी समाप्त हो जाए। बात समझे? उस अवस्था का नाम है विज्ञान। उपनिषदों में कई जगह ऐसा है, कई जगह उस अवस्था को ज्ञान भी कहा गया है। अच्छा, योग दर्शन उसके लिए क्या कहा गया? विवेक ख्याति। उसके लिए ज्ञान नहीं किया गया। दीप्ति, ज्ञान दीप्ति, ज्ञान दीप्ति हो गई पहले, और विवेक ख्याति, वो विवेक ख्याति है। सांख्य ने उसको विवेक ख्याति नाम दिया है। और विवेक ख्याति को या विज्ञान को, तो दार्शनिक भाषा में जो विज्ञान है वो विवेक ख्याति है, ऐसे समझ। और ज्ञान जो है वो शब्द ज्ञान है, गुरु गम्य ज्ञान है, इंद्रिय गम्य ज्ञान है, इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज, इन्फ्रेंशियल नॉलेज एंड इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज, यू कैन से। अब इसी को उन्होंने अपराविद्या कह दिया। ये ज्ञान जो है अपराविद्या का विषय है, विज्ञान जो है वो पराविद्या का विषय है। पराविद्या माने अनुसंधान, ब्रह्मानुसंधान, आत्मानुसंधान। तो आत्मानुसंधान में जो लोग निरत हैं वो विज्ञानी। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी, क्योंकि उस समय तो यही परंपरा थी ना, तो ज्ञानी होते अतप्रिय विज्ञानी, ज्ञानी होते अतप्रिय विज्ञानी। तो विज्ञानी के लिए उन्होंने क्या कहा जानते हो? विज्ञानी के लिए उन्होंने कहा कि जो अब ब्रह्मभूत हो गया, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राण। ज्ञानी जो है वो जीवन मुक्त है, और विज्ञानी जो है वो ब्रह्म परायण है। क्या सुन? धर्मशील, विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राण। इन सबते दुर्लभ, इन सबते दुर्लभ खगराया, राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगत काल किम पाए। गीता में और रामायण में, इन दोनों में भक्ति को ऐन ऊपर ले जाकर बैठा है, सबके सर पर बैठा है। वो भक्ति इन ब्रह्म ज्ञानियों से भी ऊपर है। भक्त जो है ब्रह्म ज्ञानियों से भी ऊपर है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानियों में जब ज्ञान हुआ तो इन्होंने ब्रह्म के साथ एकता अनुभव कर ली, और अहम ब्रह्मास्मि, अहंकार को ब्रह्म में लीन कर दिया। लेकिन जब वहां भक्ति थी तो भक्ति ने उस अवस्था में भी एकता अनुभव नहीं की। फिर उस अवस्था में भी उन्होंने अपनी स्थिति को देखते रहे, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी गुरु, मैं सेवक हूं, चराचर मेरे प्रभु का स्वरूप है। हनुमान जी की भक्ति। इसलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भक्तिमताम वरिष्ठ, श्रेष्ठतम भक्त, श्रेष्ठतम योगी।
इनसे बड़ा योगी और कौन होगा? कहा कि जो ब्रह्मरत हो गए, ब्रह्म लीन हो गए हैं, ब्रह्म पर हो गए, ब्रह्म परायण हो गए हैं, तो वो भी तो आखिर ब्रह्म में लीन हो। कहा लीन कहाँ हुए? अभी तो बैठे हुए हैं, हम करते हुए, हम ब्रह्म करते हुए बैठे थे, लीन कहाँ हुए? लीन हो जाते तो उनका अस्तित्व ही नहीं रहता। कहते हैं जब तक लीन नहीं हुए तभी तक तो ब्रह्म परायण है। ब्रह्म परायणता माने ब्रह्म से भिन्न रहते हुए स्वयं में ब्रह्म की अनुभूति करना, ये ब्रह्म परायण है, ब्रह्म पर प्राणी। और भक्त जो है वो ब्रह्म का बोधा होता हुआ, ब्रह्म का ज्ञाता होता हुआ, ब्रह्म का दृष्टा होता हुआ, सब कुछ होता हुआ, लेकिन अपने वजूद तो देख रहा है वो। तो जब तक सेपरेट एंटिटी है तब तक कोई ब्रह्म बन ही नहीं सकता। ब्रह्मज्ञ हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ब्रह्मज्ञ अपने आप को ब्रह्म कहने लगे, एक ब्रह्मज्ञ होकर अपने आप को ब्रह्म कह रहा है, दूसरा ब्रह्मज्ञ होकर के अपने आप को सेवक कह रहा है। वो सेवक करने वाला भगवान कहते श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, वही है ये गीता का भक्त, वही सर्वेशाम योगी नाम सर्वेशाम मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते हो माम सर्वयुक्तम मत। वो श्रेष्ठतम योगी, बहुत ऊंची अवस्था है। और उसी प्रकार के योगी भुषुंडी है, उसी प्रकार के योगी शिव है, उसी प्रकार के योगी हनुमान है, भगवान मारुति उसी प्रकार के योगी है, उनसे कुछ बाकी नहीं है। इसलिए भगवान राम से कह दिया तत्व दृष्टा तुम्हेवासी, तत्व की दृष्टि से हमारे आप में कोई भेद ही नहीं है, हम आप एक हैं, लेकिन तत्व दृष्टि है ना। लेकिन अभी तत्व दृष्टि तो है, तत्वता तो चेतन एक ही है, चाहे परमात्मा को, चाहे जीवात्मा को, चेतन तो चेतन, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे कैंडल का प्रकाश हो, तत्वता तो एक है ना। लेकिन कैंडल तो सूर्य नहीं, आंधी जोर की चले तो कैंडल का कहीं पता नहीं चलेगा, सोचो पहले। और जोर की आंधी चले तो सूर्य का प्रकाश और प्रखर हो जाता है, उसके सामने आए बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि वो जो मुझे जानने वाला है और जिस ज्ञान के द्वारा मुझे जाना जाता है, वो ज्ञानम ते हम सविज्ञानम, सविज्ञानम अहम ते ज्ञानम प्रवक्ष्यामि। अब मैंने इसकी जो व्याख्या की है 7वें अध्याय में, वहां पर यहाँ पर विज्ञान शब्द का अर्थ प्रकृति बोध लगाया। तो मेरे से पूछे कोई कि वहां क्यों ऐसे अर्थ किया, इसलिए किया कि यहाँ पर ज्ञानम ते हम सविज्ञानम विदमख्यामि ते, तो ज्ञानम की प्रधानता है, विज्ञान सहित, ज्ञानम की सविज्ञानम, तो विज्ञान के सहित मैं तुमसे ज्ञान कर रहा हूं, तो विज्ञान प्रधान तो नहीं हुआ ना, विज्ञान यहाँ असिस्टेंट है। और असिस्टेंट जो ज्ञान है वो प्रकृति का ज्ञान है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान असिस्टेंट ज्ञान नहीं हो सकता, कभी सबॉर्डिनेट नहीं हो सकता। यहाँ विज्ञान सबॉर्डिनेट है बस में। रामायण का तो फिर वो फर्क हो गया, और रामायण में जो विज्ञान है वो सबॉर्डिनेट नहीं है, वो तो ज्ञान से ऊपर बैठा हुआ है वो। ये बात समझे कि नहीं? ये दोनों में अंतर है। इसलिए मैंने अपने 7वें अध्याय की व्याख्या में विज्ञान माने प्रकृति का ज्ञान ऐसा अर्थ किया। तो यहाँ सबॉर्डिनेट है ना, यानी सहयोगी है, मुख्य नहीं है। मुख्य तो ज्ञानम है, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम, विज्ञान के सहित मैं तुमसे अब ज्ञान कहने जा रहा हूं। यही हमें लगता है कहीं तो ज्ञान उसको कह दिया, कहीं विज्ञान। हाँ, यही अलग अलग है ना। तो अब जैसे ब्रह्म की व्याख्या मैंने बताई 5 जगह है, अब अलग अलग है। तो कहीं वेद में बताया गया कि ब्रह्म उत्पन्न होता है, और कहीं वेद में बताया गया कि जो सबका उत्पत्तक है वो वेद ब्रह्म है। अब देखिए मुंडको उपनिषद में क्या बताया, गड़बड़ नहीं कहा, वो भी अपने जगह ठीक कर रहा है। जब रामायण, हाँ दोनों का अर्थ दोनों ही हो गया, ज्ञान भी हो गया, उसका विज्ञान भी अर्थ हो गया, एक ही चीज। तो अब देखिए अलग अलग ये मैं बता रहा था उपनिषद में, उपनिषदों में घपला देखिए। एक जगह उपनिषद कहती है कि ब्रह्म पैदा हुआ, किससे पैदा हुआ? अक्षर से। यह सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य ज्ञानमयम तपः तस्मात्
जो सर्वज्ञ है, सबका ज्ञाता है, ज्ञान स्वरूप जिसका तप है, उससे तस्मात् एतत् ब्रह्म, उससे यह ब्रह्म पैदा हुआ। तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, उसी से ब्रह्म पैदा हुआ, उसी से नाम पैदा हुआ, उसी से रूप पैदा हुआ, उसी से अन्न पैदा हुआ। ये सब उससे पैदा हुआ। यहाँ ब्रह्म तो पैदा हुआ ना, अब पैदा होने वाला ब्रह्म तो कोई और होगा। और जहां पर यह बताया गया यतो आयमान भूतान जायन्ते न जातान जीवन्ते प्रयांत विषम विषम तद जिज्ञासस्व तद ब्रह्म। अब पूछ रहा है शिष्य की ब्रह्म कौन है गुरुदेव, तो गुरु बता रहा है यतो आयमान भूतान जायन्ते, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और ये सारी सृष्टि जिससे पलती है। यतो आयमान भूतान जायन्ते एन जातान जीवन्ते, जिससे उत्पन्न होकर पलती है, और यद प्रयांत विषम विषंति, और जिसमें सब अंत में लीन हो जाते हैं, तद ब्रह्म, वह ब्रह्म। अब यहाँ ब्रह्म के दो रूप हो गए, तो यहाँ दो रूप कौन से? एक तो कार्य ब्रह्म है, विराट ब्रह्म, और एक है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म, वहां पर ब्रह्म नहीं है, अक्षर ब्रह्म है, क्योंकि यस्मात् यतो आयमान भूता, जिससे ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। वहां पंचमी लगी हुई है, और पंचमी अपादान अर्थ में आते हैं। तो ये यानी वहां पर नहीं, पंचमी जो है तो वो पंचमी है। पंचमी का अभिप्राय होता है जिससे सारा होता है, जिसमें ऐसा नहीं है। तो ये तो आयमान भूतान ज्ञान, तो यहां पर ये अलग अलग शब्द एक ही है, उसके अर्थ अलग अलग है। कहीं महत ब्रह्म की बात है, कहीं पर ब्रह्म की बात है। उपनिषदों में भी है ऐसा, ये नहीं कि केवल ही गीता में। इसलिए सारे उपनिषदों का अध्ययन करते समय ये ध्यान देना चाहिए। अब जो केवल कमेंट्री से कमेंट्री कर रहा है, वो तो उसका अनुवाद करता चला जाएगा, उसको क्या पता कि यहाँ क्या लिखा है और क्यों लिखा है। मैंने कई पुस्तकें पढ़ी, एक दो पढ़ी, कई तो नहीं, एक दो पुस्तकें पढ़ी मैंने चिन्मयानंद की, तो उन्होंने मलयालम से अंग्रेजी में कमेंट अनुवाद किया है। मलयालम में जो शंकराचार्य के लेख हैं उसका उन्होंने यानी अपने अंग्रेजी में अनुवाद किया, क्योंकि संस्कृत को जानते नहीं और हिंदी भी नहीं जानते, दोनों भाषाओं के ज्ञान नहीं है। तो मलयालम का ज्ञान है क्योंकि मलयाली हैं वो, और अंग्रेजी ज्ञान है क्योंकि अंग्रेजी पढ़े हैं। तो अब उन्होंने मलयालम से अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, लेकिन वो जो भाव था शास्त्र का वो तो समझ में नहीं आया, क्योंकि संस्कृत का पता नहीं उनको कि संस्कृत में वो क्या कर रहे हैं। तो आचार्य शंकर भी मलयाली थे, तो उन्होंने अपनी भाषा में, तो स्वाभाविक है सबसे पहले तो आदमी अपनी भाषा ही बोलेगा। हम जो बात हिंदी में कहेंगे वही बात अंग्रेजी में कहेंगे, लेकिन हिंदी में कहने वाली बात अलग है, अंग्रेजी में तो अनुवाद करके कहेंगे हम। या तो संस्कृत सबकी भाषा है, उस समय शास्त्र की भाषा तो संस्कृत थी, तो जन्म की भाषा तो उनकी मलयाली थी, लेकिन जो उनका ज्ञान था वो संस्कृत का था। इसलिए उन्होंने सही बात जो कही वो तो संस्कृत में कही है, क्योंकि आदमी किसमें सोचता है, किसमें यानी लिखता है, किसमें बोलता है, तो उसमें बोलने की, लिखने की, यानी बात करने की भाषा संस्कृत थी। तो आचार्य शंकर की सही बात तो संस्कृत में है। अब संस्कृत का जिसे बोध नहीं, अर्थ कैसे करेगा? तो संस्कृत का किसी ने अनुवाद किया मलयाली में, आचार्य शंकर ने मलयाली में नहीं लिखा, बोलते होंगे मलयालम, उसमें उनकी मातृभाषा थी, लेकिन उन्होंने लिखा तो सारा संस्कृत में है। अब जिन्होंने मलयाली लिखा पढ़ा तो उन्होंने संस्कृत से मलयाली में अनुवाद कर दिया, और मलयाली का ये हजरत अनुवाद करने आगे, तो अनुवाद तो कहां से कहां पहुंच गया, तीसरे स्तर पर। अब तीसरे स्तर पर पहुंच गया तो पुस्तक पढ़ो तो होता कि तो अनर्थ कर दिया। यहाँ संस्कृत क्या कह रही है, शास्त्र का मूल संदेश क्या है, वो भी तो समझने वाला ही समझेगा उसे। तो कभी कभी ऐसे घपला हो जाता है, क्योंकि शब्द का वही चल रहा, कहीं आत्मा आई तो स्पिरिट शब्द लिख दिया, या यानी सेल्फ शब्द लिख दिया, या सोल शब्द लिख दिया, लेकिन वो आत्मा माने परमात्मा भी हो सकता है वहां, गॉड भी हो सकता है वहां, गॉड नहीं परमेश्वर भी हो सकता है वहां। परमेश्वर के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, ईश्वर के लिए शब्द है, परमेश्वर के लिए कोई शब्द नहीं। अब गीता में हम देखते हैं ईश्वर अलग है, परमेश्वर अलग है, उपनिषदों में भी ऐसे देखते हैं, परब्रह्म अलग है, ईश्वर अलग है, जीव अलग है। ये सारे, ये तो शास्त्र का सारा चिंतन करे, मथन करे तो पता चलता है शास्त्र कौन समय क्या बोल रहा है, प्रसंगानुसार।
और आचार्य शंकर ने सब जगह उसकी पूरी व्याख्या की है, उन्होंने कहीं कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उस समय की भाषा में की, संस्कृत भाषा में। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि हम तुम्हें सविज्ञानम ज्ञानम प्रोक्षाम, तो सविज्ञान को यानी विज्ञान सहित ज्ञान बताऊंगा। तो विज्ञान सहित ज्ञान माने यानी प्रकृति सहित पुरुष का, यानी जगत सहित विश्व सहित विश्वेश्वर का बोध कराऊंगा। यहाँ पे ज्ञान मैंने महत ब्रह्म हो गया ना, आनंद अक्षर ब्रह्म ने सच्चिदानंद परमात्मा, उसको नहीं कुछ सच्चिदानंद माने पर ब्रह्म, ऐसे समझ। अक्षर ब्रह्म माने विशुद्ध चेतन चिद मात्र, जिसके लिए कहा गया चिन्ह मात्र। चिन्ह मात्र जो है वो अक्षर आत्मा शब्द का प्रयोग होता है, आत्मा ही आत्मा, फिर आगे प्रकृति में महत ब्रह्म प्रकृति हुई ना, महत ब्रह्म प्रकृति, इसमें विज्ञान महत ब्रह्म के लिए, महत ब्रह्म के ज्ञान के, महत ब्रह्म के ज्ञान के सहित अक्षर ब्रह्म का ज्ञान, ये पर ब्रह्म का अवबोधक है। ऐसा ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, यहाँ अशेषतः माने पूर्ण रूप से, कंप्लीटली आई विल टेल यू। यद ज्ञात्वा ने भूयो न्यो ज्ञातव्यम अवशिष्टे, जिनको जान लेने के बाद फिर तुम्हें कुछ जानना शेष रहेगा ही नहीं। शब्द ब्रह्म के द्वारा कर्म का ज्ञान होता है, क्योंकि कर्म ब्रह्मा बोम विद्धि, शब्द ब्रह्म से ही कर्म पैदा हुआ है। और शब्द ब्रह्म के द्वारा अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है, क्योंकि ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम, यानी एक के द्वारा उसके कारण का ज्ञान होता है, उसके कार्य का ज्ञान होता है। वैसे शब्द ब्रह्म दो का ज्ञान कराता है, एक तो कार्य का और दूसरा अपने कारण का, क्योंकि अक्षर ब्रह्म तो अव्यक्त है, तो शब्द ब्रह्म के द्वारा ही तो उसका ज्ञान होगा। ये ज्ञान कहाँ से आया, तो उसकी तलाश होगी, तो कारण उसका, तो कारण का वो तो इन्फ्रेंशियल नॉलेज का अनुमान अनुमित ज्ञान है। तो शब्द ब्रह्म के द्वारा अक्षर ब्रह्म का अनुमान होता है, अनुमित ज्ञान होता है, और कर्म जो है कार्य ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान होता है। ऐसे आप है वो महद ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म। ओम गुरु सतस्वरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेव सवितर्वृतान् पराशुः यद्भद्रं तन्यासुः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम विश्वानदेव सवितर्वृतान् पराशुः यद्भद्रं तन्यासुः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुम्। विज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा न इह भूयः पुण्यो ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। उपनिषद का एक वचन है, तस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वइदं विज्ञातम भवति। हे भगवान, कौन ऐसा तत्व है जिसे जान लेने से यह सब कुछ जाना हुआ हो जाता है।
ये कठोपनिषद मुंडकोपनिषद का प्रश्न है। छांदोग्योपनिषद में एक और बात समझाई गई है, जिसमें बताया गया है कि जैसे मृत्तिका के ज्ञान से उसके द्वारा बने हुए सारे पदार्थों के ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, शुगर के ज्ञान से उसके द्वारा बनी हुई सारी मिठाइयों के ज्ञान का अनुभव हो जाता है। इसी रूप से उस परब्रह्म परमात्मा को जान लेने से उससे उत्पन्न हुए सारे विश्व का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि मृत्तिका ही सत्य है, बाकी उसके जितने परिणाम हैं, रूप हैं, ये कसोरा है, ये मटका है, ये मकान है, अनेकों रूप में, वो सब केवल प्रयोग के लिए। इसके लिए उपनिषद कहती है मृत्तिका एव सत्यम, मृत्तिका ही सत्य है, बाकी और जो कुछ है वह तो वाचारंभणो विकारो नामधेय, जितने उसके विकार हैं और जितने उस विकार के नाम हैं, ये तो केवल वाचारंभ मात्र हैं। इनका जन्म वाणी से होता है और इनका अंत भी वाणी में हो जाता है, नाम का। सत्य तो केवल मृत्तिका है। इसी बात को उस मुंडकोपनिषद में भी स्पष्ट किया है कि उस ब्रह्म के बोध को प्राप्त करने के पश्चात और इस सृष्टि में कुछ भी तत्वतः जानना शेष नहीं रह जाता। तत्वतः कस्मिन्नु भगो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, ये जो प्रश्न है नारद जी का, इससे यह सिद्ध होता है कि कोई एक ऐसा तत्व है जिसे जान लेने के पश्चात और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। वह तत्व क्या है? वह तत्व है ब्रह्म तत्व। लेकिन ब्रह्म शब्द में भ्रांति न हो, इसके लिए उसे परब्रह्म कहते हैं। अनादिमत परब्रह्म वही ज्ञेय तत्व है। ज्ञान और ज्ञेय, इन दोनों तत्वों की व्याख्या की गई है 13वें अध्याय में। और 18वें अध्याय में ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ऐसा 3 वेद किया गया है। वो तो 13वें अध्याय में ज्ञेयम ये तक में, तो 18वें अध्याय में ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ये 3 ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता। अब उसमें 13वें अध्याय में ज्ञान और ज्ञेय की बात बताई। उसमें कारण ये है कि ज्ञाता जो है वो ज्ञान से भिन्न नहीं है, ज्ञान ही ज्ञाता है, ज्ञाता का स्वरूप ही ज्ञान है।
लेकिन 13वें अध्याय में जिस ज्ञान की व्याख्या की गई है उसमें ज्ञान के साधनों की व्याख्या है। और उससे पूर्व भगवान ने बात समझाई है, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदो भी विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पद सेवा हेतु मद्भिद विनिश्चित। कहा कि जिस तत्व की विवेचना मैं करने जा रहा हूं ये कोई नई व्याख्या नहीं है, ये तो ऋषिभिर बहुधा गीतम, बहुधा बहुप्रकारेण ऋषिभिः गीतम, ये तो बहुत प्रकार से ऋषियों द्वारा गाया गया है, कहा गया है। और छंदों भी विविधै पृथक, और पृथक पृथक छंदों में माने वेद के मंत्रों में भी इसकी व्याख्या की गई है। और भगवान व्यास देव ने ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चितै, भगवान व्यास देव ने ब्रह्मसूत्र के पदों में हेतुमद्भिः माने तर्क के सहित इसका निर्णय दिया है, इस तत्व की व्याख्या की है, इसका निर्णय किया। इसलिए ये तत्व जो है यह जानना ही ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञोर ज्ञानम एतस् ज्ञानम मतम मम, भगवान कहते हैं मेरे मत से ज्ञान इतना ही है, बाकी तो सब अज्ञान है। एतत् ज्ञानम प्रवक्ष्यामि अज्ञानम यदतो अन्यथा, ये तो ज्ञान है, इसके विपरीत जो है सब अज्ञान है, ऐसा भगवान। और ज्ञान जिसे बताया है वहां ज्ञान के साधनों की व्याख्या है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्राहु अज्ञानम हेतुन्यथा, ऐसा। अब गेय की जब बात आई तो गेयम एतत् प्रोक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतसम्मते अनादि मद पर ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। पर ब्रह्म की व्याख्या कर दी, सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतमल्लोके सर्वमावित्ति तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, ये सब पर ब्रह्म की व्याख्या है। 13वां अध्याय जो है अपने आप में पूर्ण ग्रंथ है मेरे विचार से। दर्शन शास्त्र की विवेचना बड़ी सूक्ष्म ढंग से भगवान की। अब यहाँ पर 7वें अध्याय में उसी की व्याख्या करते हुए भगवान ने कहा कि यज्ञात्वा न इह भूयः अपि, जिसको जान लेने के पश्चात इस जगत में इस जीवन में, यह माने इस जगत में इस जीवन में भूयः अपि पुनः कुछ भी ज्ञातम ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जानने के लिए शेष रह जाता, कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। इस जीवन में जिस तत्व को जान लेने के पश्चात इस जीवन में जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। यह ज्ञात्वा न इह भूयः अपि ज्ञातव्यम अवशिष्यते, क्योंकि भगवान कहते हैं ये मैं तुम्हें अशेषतः ज्ञानम ते हम सविज्ञानम प्रोक्ष्यामि अशेषतः, ये तुम्हें मैं अशेषतः माने पूर्ण रूप से, पहले कहा था समग्रम, उसी को कहते हैं, यानी साधन और साध्य सहित ज्ञान और ज्ञेय के सहित, ऐसे समझो, ज्ञान और ज्ञेय के सहित इस तत्व की मैं तुमसे व्याख्या करने जा रहा हूं। और जिसको जान लेने के पश्चात फिर दुनिया में कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। यानी मुंडको उपनिषद में जिसके लिए नारद अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं, छांदोग्योपनिषद में श्वेतकेतु के पिता जो अपने पुत्र को उपदेश देते हैं, गीता में करुणा करके भगवान अपनी करुणा से ही उस महत्तम ज्ञान का उपदेश देने के लिए तत्पर हो। अर्जुन की भक्ति
और अर्जुन का समर्पण भाव, अर्जुन की निष्ठा, अर्जुन की सरलता, ये बात याद रखो। तुलसीदास ने एक दुआ लिखा है, श्रोता सुमति सुशील शुचि कथा रसिक हरिदास। ये इतने गुणों से यदि कोई शिष्य युक्त हो, कौन कौन? श्रोता सुमति सुशील शुचि कथा रसिक हरिदास, 5 गुण है, 6